आईटी कंपनीज के शेयर्स ने पिछले एक साल में अपने इन्वेस्टर्स को कुछ खास रिटर्न नहीं दिए हैं और इसी के साथ साथ आईटी कंपनीज के शेयर्स की प्राइस गिरते जा रही है। जैसे कि आप आईटी सेक्टर की कंपनी के इंडेक्स को देख सकते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा गिरावट देखने को मिली है। अगर आप लोगों ने आईटी सेक्टर के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है तो आपके लिए सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आईटी सेक्टर के कंपनीज के शेयर्स की प्राइस कब ग्रो करेगी और आखिर आईटी कंपनीज के शेयर्स के फॉलिंग के पीछे का रीजन क्या है, जानना चाहते हो ना? तो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं इसी चीज के बारे में बताने वाला हूं। आखिर आईटी कंपनीज के शेयर्स की प्राइस क्यों गिर रही है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है नहीं करना है, हर एक चीज के बारे में जानेंगे। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हो और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो को और सबसे पहले जानते हैं कि आखिर आईटी कंपनीज के शेयर्स की प्राइस क्यों गिर रही है। सबसे पहला रीजन तो यह है कि एक साल पहले रशिया और यूक्रेन का जो वॉर स्टार्ट हुआ था तब से आईटी कंपनीज के शेयर्स की प्राइस गिरने लगी है। रशिया और यूक्रेन के वॉर के टाइम पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने रशिया और यूक्रेन पर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए थे और इसी की वजह से इंडिया की आईटी सेक्टर की कंपनी पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ा था इस चीज का, क्योंकि इंडिया की आईटी सेक्टर की जितनी भी कंपनीज है उन सभी कंपनीज का जो बिजनेस है वो ग्लोबल कंट्रीज के ऊपर डिपेंड होता है। ग्लोबल कंट्रीज से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं और उन प्रोजेक्ट्स की वजह से ही यहाँ पर फॉरेन करेंसीज में इनकी अर्निंग होती है। इन आईटी सेक्टर की कंपनीज का जो बिजनेस है वो इंडिया में भी चलता है, लेकिन मेजोरिटी जो रेवेन्यू है वो आउटसाइड कंट्रीज से आता है। तो रशिया और यूक्रेन के बाद जो सैंक्शंस लगाए गए थे उन सैंक्शंस की वजह से इन कंपनीज के प्रॉफिट में बहुत ज्यादा डाउनफॉल आया और प्रॉफिट की तो बात छोड़ो, रेवेन्यू में भी बहुत ज्यादा डाउनफॉल आया था। इसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन ये निकल कर आता है कि मार्केट में यूएस डॉलर की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और उसके कंपैरिजन में इंडिया का रुपी जो है वो बहुत ही ज्यादा गिर चुका था और इस चीज का अल्टीमेट बेनिफिट आईटी सेक्टर की कंपनीज को भी हो रहा था, लेकिन ज्यादा टाइम तक नहीं हुआ इस चीज का बेनिफिट कि मार्केट में अराउंड द ग्लोब रिसेशन काफी तेजी से बढ़ते जा रहा था, चीजें महंगी होती जा रही थी और लोग अपने कॉस्ट की कटिंग करते जा रहे थे। तो मार्केट में आईटी सेक्टर की कंपनीज के पास प्रोजेक्ट की संख्या भी कम होते जा रही थी, नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स कम होते जा रहे थे, जिसकी वजह से इन कंपनीज के रेवेन्यू पर बहुत ही बुरा असर पड़ा था और तभी से लेकर आईटी सेक्टर की कंपनीज अभी तक स्ट्रगल कर रही हैं, क्योंकि मार्केट में रेपो रेट को भी बार बार इंक्रीज किया गया है और जब भी रेपो रेट को इंक्रीज किया जाता है तो सबसे पहला इंपैक्ट इस चीज का पड़ता है आईटी सेक्टर की कंपनीज पर, क्योंकि अगर मार्केट में ज्यादा वोलेटिलिटी होती है तब आईटी सेक्टर की कंपनीज को वर्किंग कैपिटल मैनेज करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन वहीं पर मार्केट की वोलेटिलिटी कम होने पर इन कंपनीज के जो सर्विसेज हैं, कंपनीज का जो वर्किंग कैपिटल का जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा स्टक हो जाता है। और इसके बाद लास्ट रीजन निकल कर आता है अराउंड द ग्लोब मार्केट में ले ऑफ की खबरें। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की बहुत सारी मेजर कंपनीज जैसे कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉइज को ले ऑफ दे दिया था। इंडिया में भी आईटी सेक्टर की जितनी भी कंपनीज थी उनमें से मेजॉरिटी कंपनीज ने अपने एम्प्लॉइज को ले ऑफ दिया था। तो इन सारे रीजन की वजह से आईटी सेक्टर की कंपनीज में बहुत सारा स्ट्रगल चल रहा था और यहाँ पर इन्हीं सब रीजन की वजह से आईटी सेक्टर के कंपनीज के शेयर्स की प्राइस गिरते जा रही थी। लेकिन करंटली क्या आपको आईटी सेक्टर के कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखो, दुनिया के जाने माने सक्सेसफुल इन्वेस्टर वॉरेन बफेट कहते हैं कि किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने का सही टाइम वो होता है जब उस कंपनी के शेयर्स की प्राइस गिरने लगती है, या मतलब उस कंपनी के शेयर्स की प्राइस अपने ऑल टाइम लो पर आ चुकी हो, तब इन्वेस्टमेंट करो। तो अगर आप लोग आईटी सेक्टर की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही सही टाइम है, यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और आपको आईटी सेक्टर की बहुत सारी कंपनीज के शेयर्स लोअर प्राइस पर मिल जाएंगे। और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि आईटी सेक्टर की कंपनीज के शेयर्स की प्राइस एक बार गिरने लगी तो गिरते ही रहेगी। जैसे मार्केट की कंडीशन ठीक हो जाएगी और आईटी सेक्टर की डिमांड बढ़ेगी, वैसे ही इन कंपनीज के शेयर्स की प्राइस फिर से बढ़ेगी। तो डेफिनेटली आपको इतने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में आईटी सेक्टर की कंपनीज के शेयर्स को परचेज जरूर करना है। अगर आप लोग अपने इन्वेस्टमेंट के स्टेक को बढ़ाना चाहते हैं और अपने एवरेज कॉस्ट को कम करना चाहते हैं, सो दिस इज द राइट टाइम वेयर यू कैन इन्वेस्ट एंड अपने एवरेज कॉस्ट को कम कर सकते हैं। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास एक डीमैट अकाउंट नहीं है तो डीमैट अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।